Hello everyone. So today I'm going to talk about back pain and back pain को हम एंजल नंबर्स से, क्रिस्टल से, रेकी से एंड स्विच वर्ड्स से कैसे हील कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बैक पेन जो है वो किस किस एरियाज में डेवलप होता है। बैक पेन मेनली हमारे अपर बैक में, मिडिल बैक में या फिर लोअर बैक में रहता है, जिन लोगों को भी होता है। तो इनके भी कुछ साइकोसोमैटिक कारण होते हैं। जितनी भी पेन्स है हमारे, उनके पीछे इमोशनल रीजंस जुड़े हुए हैं आपकी लाइफ में। जब भी ये इमोशनल रीजंस परसिस्ट करेंगे, जैसे कि लगातार ये इमोशंस अगर आपके अंदर बने रहेंगे, तो शरीर के किसी ना किसी ऑर्गन में या किसी ना किसी पार्ट में पेन आना स्टार्ट हो जाता है। तो सिमिलरली बैक पेन के भी रीजंस होते हैं, जो आज मैं आपको बताऊंगी, आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम अपर बैक पे आते हैं। ये जो हमारे अपर बैक में जिन भी लोगों के शोल्डर स्टिफ रहते हैं, अपर बैक में पेन रहता है, क्या कारण होता है इसका जो इमोशनल साइकोसोमैटिक रीजन इसके पीछे है वो ये है कि बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हैं आप, बहुत बर्डन फील करते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर। सो आपको लगता है कि सारा भार मेरे ही कंधों के ऊपर है, और वैसे ही वो सारा भार कंधों के ऊपर आता है और अपर बैक रीजन में आता है। और अगर आप इमोशनली सिक्योर फील नहीं करते हैं, इमोशनली सपोर्ट नहीं है आपको ऐसा लगता है कि मेरी बात को कोई समझने वाला ही नहीं है और मेरी लाइफ में कोई भी इमोशनल सपोर्ट नहीं है मुझे, तो आपने वो भार पूरी तरह से अपने ऊपर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से अपने कंधों पे ली हुई है, तो आपके अपर बैक रीजन के अंदर पेन आता है। तो इसका ये रीजन है कि जिन लोगों को भी अपर बैक में पेन रहता है, उसके पीछे का कारण यही है कि आपकी लाइफ में जो एक सपोर्ट है, जो इमोशनल सपोर्ट है, आपको समझने की कमी है और पूरा बर्डन आपने अपने ऊपर ले रखा है अपनी लाइफ में। अपर मिडिल बैक जो है, जो मिडिल रीजन है बैक का, उसमें पेन आने का जो कारण होता है वो मेनली गिल्ट होता है। आपसे कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक हो गई है, कोई ऐसा काम हो गया है जिसकी वजह से आप बहुत शेमफुल फील कर रहे हैं, बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट मुझसे ये चीज हो गई है। तो जब भी ऐसा कुछ लाइफ में परसिस्ट करता है, ऐसा कोई रीजन बनता है, तो आपके मिडिल बैक में पेन आता है। देन थर्डली आते हैं लोअर बैक में, जो कि मैक्सिमम लोगों को रहता है। लोअर बैक का पेन मेनली हमारे इनसिक्योरिटीज से जुड़ा होता है। जब भी आपका रूट चक्र डैमेज्ड होता है, आप स्टेबल फील नहीं करते, इनसिक्योर फील करते हैं और फाइनेंशियली इनसिक्योर मेनली फील करते हैं आप, कि आपको ये नहीं पता कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, मेरी लाइफ में एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि मेरा क्या होगा, मेरा खर्चा उठाने वाला कौन है, या फिर मैं अपने इन खर्चों को कैसे पूरा कर सकूंगी, और एक इनसिक्योर फीलिंग आपके अंदर लगातार बनी रहती है। आप इसी बारे में बार बार सोचते हैं, चिंता करते हैं और बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी बनी रहती है आपके अंदर। तो ऐसा होने के कारण आपके लोअर बैक में पेन आता है। तो लोअर बैक का पेन मेनली इनसिक्योरिटीज से जुड़ा होता है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, बट मेनली इसको हम फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज से ही जोड़ते हैं। सो ये कुछ कारण हो गए जो कि हमारे बैक के अंदर पेन इनसे आता है। तो अगर सबसे पहले रेकी की बात करी जाए, तो रेकी में आप डेली बेसिस पे अपने बैक की हीलिंग करिए, सिंबल्स डाल के करिए। आपको जो भी सिंबल्स एट्यून्ड हैं, उन सिंबल्स से आप हीलिंग करिए और कम से कम 10 मिनट्स एक बारी में उस एरिया को हील करिए। और दिन में 2 से 3 बार अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। एंड अगर आपको अंतःकरणा सिंबल एट्यून्ड है तो आप उस सिंबल को जरूर यूज करिए। एंड आप इस तरह से एक चार्ट लेकर अंतःकरणा सिंबल का अपने बेड पे रख सकते हैं और उसके ऊपर लेट सकते हैं, तो इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। और इसी सिंबल को अपने आसपास भी आप लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट रेकी, कि आप रेकी से कैसे हील कर सकते हैं। और अगर आप नहीं रेकी से ट्यून्ड हैं तो आप हीलिंग भी ले सकते हैं इसकी।
देन हम क्रिस्टल्स पे आते हैं। तो क्रिस्टल्स बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं आपको पेन में रिलीफ करने के लिए। तो जो क्रिस्टल है वो है एमेथिस्ट क्रिस्टल। सी, ये एक पर्पल कलर का क्रिस्टल होता है। तो इसको यूज करिए, आप इसको चार्ज करिए, इसको प्रोग्राम करिए और इसको अपने पेन के लिए यूज करिए। चाहे तो आप अपने पेन्स के लिए ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल भी यूज कर सकते हैं। सो दोनों क्रिस्टल्स को यूज करिए और आपको काफी रिलीफ मिलेगा अपने पेन के अंदर। अब हम आते हैं स्विच वर्ड के ऊपर। सो स्विच वर्ड जो आपको चैंट करना है किसी भी तरीके के पेन के लिए वो है आइस ब्लू। आइस ब्लू स्विच वर्ड की लगातार जब आप चैंटिंग करते हैं मन में इंटेंशन रख के, तो आप देखेंगे कि आपके बैक पेन में या किसी भी जगह पे अगर आपको पेन है तो उसमें बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलता है। स्विच वर्ड्स को बस बिलीफ के साथ लगातार इंटेंशन देके चैंट करना पड़ता है। अब हम आते हैं एंजल नंबर पे। सो एंजल नंबर्स को यूज करने का तरीका है, अपने लेफ्ट बॉडी साइड पे लिखिए। देखिए जैसे मैंने ये एंजल नंबर लिख के दिखा रखा है, ऊपर लिखा है आइस ब्लू एंड नीचे ये एंजल नंबर 7-1 गैप 8-1 गैप 5-3-3। जैसे मैंने इसको बोला ऐसे ही आप इसको चैंट भी करेंगे 7-1-8-1-5-3-3। इसको किसी भी कलर के पेन से आप लिख सकते हैं, कलर मैटर नहीं करता है। मेनली आपका बिलीफ और आप जब इंटेंशन डाल रहे हैं कि मैं इसकी चैंटिंग इसलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्योंकि मेरे बैक में पेन है और वो रिलीफ आ जाए उसके अंदर, तो आप इसको चैंट करना स्टार्ट कर दीजिए। ये कुछ मेथड्स हैं जिससे आपका बैक पेन क्योर हो जाएगा। एंड मेनली अपने इमोशनल रीजंस को खत्म करिए, क्योंकि जब भी आपके इमोशंस चेंज होंगे तभी आपके ये जो जड़ से है आपकी प्रॉब्लम वो खत्म होगी। तो मेनली आपको अपने इमोशंस पे वर्क करना बहुत जरूरी है। तो जो कारण आपको बताए गए हैं आप उन कारणों पे वर्क करिए एंड देखिए कि आपको धीरे धीरे जब ये कारण सॉर्ट आउट होने स्टार्ट होंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम भी धीरे धीरे खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो आई होप this video, these tips were very useful for you, and do subscribe my channel, do like all my videos, and for any query you can call me. So I hope you liked the video and keep watching this space for more videos. Thank you so much. Om Buddha.